नमस्कार दोस्तों, आज 4 नवंबर 2020 के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पटाखों की बिक्री एवं आतिशबाजी पर रोक लगा दी है? आपका सही जवाब है राजस्थान। यहाँ पर हम आपको बता दें, राजस्थान सरकार ने दिवाली पर पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। राजस्थान सरकार ने कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने और कोविड-19 की परेशानी के मद्देनज़र दीपावली पर पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को बिना फिटनेस के धुआं उगलने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना समीक्षा बैठक के दौरान पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक लगाने का फैसला किया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र की पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया PGCIL ने किसे अपना निदेशक परियोजना नियुक्त किया है? आपका सही जवाब है अभय चौधरी। यहाँ पर हम आपको बता दें, अभय चौधरी ने पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पावर ग्रिड के निदेशक परियोजना का संभाल लिया है। इससे पहले कार्यपालिका निदेशक वाणिज्यिक और नियामक प्रकोष्ठ और CMD समन्वय प्रकोष्ठ को प्रभारी के रूप में कार्य कर रहे थे। वे NIT दुर्गापुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एजुकेट थे। उन्होंने IMT गाजियाबाद से मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी किया है। विद्युत क्षेत्र में अपने 35 वर्षों से अधिक कार्यकाल के दौरान उन्हें EHV सब स्टेशनों और ट्रांसमिशन लाइनों में विभिन्न क्षमताओं में ऑपरेशन व मेंटेनेंस कार्यपालक के साथ ही कंस्ट्रक्शन इंजीनियर के रूप में भी काम किया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा बल्लेबाज T20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाले विश्व का पहला बल्लेबाज बन गया है? आपका सही जवाब है क्रिस गेल। यहाँ पर हम आपको बता दें, वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल T20 विकेट क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग IPL में किंग्स 11 पंजाब की ओर से खेलते हुए राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की है। वेस्ट इंडीज़ की कीरोन पोलार्ड 690 छक्कों के साथ दूसरे नंबर पर है। वहीं न्यूजीलैंड के पूर्व खिलाड़ी ब्रेंडन मैकुलम 485 छक्कों के साथ तीसरे और ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉटसन 467 छक्कों के साथ चौथे नंबर पर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपका सही जवाब है 31 अक्टूबर। यहाँ पर हम आपको बता दें, एक राष्ट्रीय एकता दिवस प्रत्येक साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। साल 2014 से हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरदार पटेल के राष्ट्र को एकजुट करने के प्रयासों को स्वीकार करने के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारतीय इतिहास में पटेल के योगदान के बारे में जागरूकता फैलाने का उद्देश्य रखता है। सरदार पटेल भारत के एकीकरण के लिए जाने जाते हैं, इसीलिए राष्ट्रीय एकता दिवस उनकी जयंती 31 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने सैनिक स्कूलों में OBC को निम्न में से कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? आपका सही जवाब है 27%। यहाँ पर हम आपको बता दें, केंद्र सरकार ने सैनिकों को स्कूल में OBC को 27% आरक्षण देने की घोषणा की है। बता दें कि रक्षा मंत्रालय के तहत कार्य करने वाली सैनिक स्कूल सोसाइटी देश में ऐसे 33 आवासीय विद्यालयों का प्रबंधन करती हैं। यह आरक्षण नीति
शैक्षणिक सत्र 2021 से 2022 तक लागू होगी सरकार के अनुसार। प्रत्येक सूची में 15% सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, 7.5% सीटें अनुसूचित जाति के लिए है और 27% सीटें गैर क्रीमी लेयर ओबीसी के लिए हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस महिला पहलवान ने सिंगापुर में लगातार तीसरी बार मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स MMA चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है? आपका सही जवाब है रितु फोगाट। यहाँ पर हम आपको बता दें, भारत की महिला रितु फोगाट ने सिंगापुर में लगातार तीसरी बार मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स MMA चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। भारतीय खिलाड़ी ने तकनीकी नॉकआउट के आधार पर कंबोडिया की नाउ स्प्रेफोस को दूसरे दौर में हरा दिया। रितु फोगाट एक भारतीय महिला पहलवान है जिन्होंने राष्ट्रमंडल कुश्ती चैंपियनशिप 2016 में स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने कुश्ती के कैरियर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 10वीं कक्षा करने के बाद स्कूल छोड़ दिया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में कहा कि भारत सरकार किस देश के 30,000 टन आलू आयात कर रही है? आपका सही जवाब है भूटान। यहाँ पर हम आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में कहा कि भारत सरकार भूटान से 30,000 टन आलू आयात कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे आलू की घरेलू आपूर्ति बढ़ाने और कीमती को कम करने के लिए किया जाता है। उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 7,000 टन प्याज पहले ही आयात किया जा चुका है। इसके अलावा दिवाली से पहले 25,000 टन प्याज आने की उम्मीद है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस IIT संस्थान ने पर्यावरण डिटर्जेंट प्रदूषक SDS का पता लगाने के लिए विशिष्ट बैक्टीरिया बायोसेंसर विकसित किया है? आपका सही जवाब है IIT रुड़की। यहाँ पर हम आपको बता दें, IIT रुड़की ने पर्यावरण डिटर्जेंट प्रदूषक SDS का पता लगाने के लिए विशिष्ट बैक्टीरिया बायोसेंसर विकसित किया है। संस्थान का दावा है कि यह इस दिशा में दुनिया की पहली खोज है। IIT रुड़की की 5 सदस्यीय टीम ने समान डिटर्जेंट पर्यावरण प्रदूषक सोडियम डोडेसिल सल्फेट और सोडियम लारिल सल्फेट की उपस्थिति का पता लगाने के लिए बायोसेंसर विकसित किया है। इनका उपयोग प्रमुख रूप से साबुन, टूथपेस्ट, क्रीम, शैम्पू, डिटर्जेंट, कृषि कार्यों और उद्योगों में किया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर मंजूरी दे दी है? आपका सही जवाब है कंबोडिया। यहाँ पर हम आपको बता दें, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और कंबोडिया के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार यह समझौता ज्ञापन स्वास्थ्य के क्षेत्र में संयुक्त पहल और प्रौद्योगिकी विकास के माध्यम से दोनों देशों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करेगा। यह समझौता हस्ताक्षर होने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू होगा और इससे भारत और कंबोडिया के द्विपक्षीय संबंध काफ़ी मजबूत होंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व नगर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपका सही जवाब है 31 अक्टूबर। यहाँ पर हम आपको बता दें, 31 अक्टूबर को विश्व नगर दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य वैश्विक रूप से न्यू अर्बन एजेंडा को लागू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के हित को बढ़ावा देना है। यह अवसरों को पूरा करने और शहरों में शहरीकरण की चुनौतियों का सामना करने में देशों के बीच सहयोग बढ़ाने को भी सुनिश्चित करता है। दुनिया की लगभग आधी आबादी अब शहरों में रहती है।